क्या लग रहा है कि बीजेपी को तेजस्वी यादव या चिराग पासवान से डर है क्या कुछ आने वाले समय? ये तो बहुत दुर्लभ बात बोल रहे हैं। जो देश विदेश में अपना तबला बजवा चुका हो, अपना तबला किसी को तबला बजा दिया हो जाके, अपना जलवा दिखा दिया हो आधी रात में घुस के, ये क्षेत्रीय पार्टी से क्या डर है? चाहे नीतीश जी हो, चिराग जी हो, तेजस्वी जी, क्या है? क्या है इनके सामने? भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ है? ये सब परिवार के नाम पर राजनीति करने वाला लोग है। क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार बिहार के आखिरी पढ़े लिखे लोग हैं, लास्ट प्रथम पढ़े लिखे लोग हैं। नीतीश कुमार का राजनीति से तो यह स्पष्ट है कि हम शायद प्रथम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बाद कोई पढ़े लिखेगा नहीं, हम आखिरी पढ़े लिखे लोग हैं। अरे नहीं भाई, सत्ता का मोह होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। और नीतीश जी के स्वेच्छा से बिहार भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन 20 में वैशाली में अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ, पूरे बिहार के जनता टकटकी लगा के देख रहे थे कि वैशाली के धरती से आई अमित शाह जी कुछ नया करेंगे, लेकिन वो एक करके गए जो पिछले बार करके गए थे। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनकी इच्छा शक्ति शायद कमजोर हो रही है अमित शाह जी को। भारतीय जनता पार्टी के चेहरा की कमी नहीं है, लेकिन ये साहस नहीं कर पा रही है अपने चेहरा पर चुनाव लड़ने के लिए। करना चाहिए जिसके पास नीति के साथ नित्या हो, जिसके पास नीति के साथ नित्यानंद राय जैसा चेहरा हो, वो आदमी अगर नित्यानंद राय जी को अगर आगे नहीं करता है तो यह दुर्लभ है। और इनके नेतृत्व में 19 में चुनाव हुआ था लोकसभा, 40 में 39 सांसद जीत के दिए थे और मोदी जी की सरकार बनाने में किसी तरह का कसर नहीं छोड़े थे। आप कल्पना कर सकते हैं जिस राज्य का 40 को सांसद हो, जिसमें 39 को एनडीए के कोटा में जाए, इतनी वो उपलब्धि नहीं है जो अब तक भी आज तक बिहार में किसी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी कोई नेता नहीं है, प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है। नेता नगरी के नाम पर, नेता के नाम पर, स्लोगन के नाम पर बिहार के जनता से और देश के नेताओं से कुछ काली कमाई किया हुआ रुपया है, जो बिहार के जनता इस बार में खा पी के पचा देगा और लास्ट में झुंझुना मिलेगा उनको प्रशांत किशोर जी के। हाजीपुर के जनता जो उनको जिस हिसाब से मतदान किए हैं, जिस विश्वास के साथ किए हैं, उनको जनता के साथ खड़ा उतरना चाहिए केंद्रीय मंत्री के पद लेके। और बिहार की जनता बोला रही है तो बिहार के जनता ही ना बार बार सांसद बना के भेज रही है। उनको चाचा को, उनको पापा को, उनको भाई को तो बिहार के जनता वोट दी है ना। बिहार बोला कहाँ रही है? बिहार तो विकास खोज रही है। चिराग जी को ऐसा करना चाहिए, हाजीपुर के लोगों को, बिहार के लोगों को। और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, महुआ विधानसभा के भावी प्रत्याशी आलोक राय जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव सन्निकट है और खासकर जो है रात दिन जनता के बीच में जो है इनका जन संवाद, सुख हो दुख हो हर क्षण जनता के बीच ही रहना इन्हें भाता है। इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वैशाली में 8 सीट सहित 243 सीट पे इनकी पार्टी बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आपको क्या लग रहा है इस बार आपकी पार्टी की कैसी स्थिति रहने वाली है? जितनी भी पार्टियां हैं आपके साथ, जो एनडीए गठबंधन के साझेदारी पार्टी है या विपक्ष की पार्टी है जो आपका है महागठबंधन है, तो आपको क्या लग रहा है आपकी पार्टी इन सबों को जो है बीट कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो इनको घटक दल है वो आते हैं, ये न जेडीयू के, न एलजेपी के, न हम चाहे जो भी पार्टी है इनके साथ, सभी लोग इनके साथ है, ये किसी के साथ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान है पूरे देश दुनिया में, विदेश जानता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, जिस पाकिस्तान से कांग्रेस की शासनकाल में सर कटा के आया करता था, और मनमोहन सिंह सरकार थे और भी सरकार के देखे हैं, आज वो स्थिति नहीं है। घर में घुस के मारने की बारी है, चूँकि यह मोदी जी की सरकार है। अभी जो है खासकर जो आपको इस बार जो है कोई बीजेपी का चेहरा आपको नहीं लग रहा है जो मुख्यमंत्री के रूप में आप इस बार जो चुनाव है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पे इस बार चुनाव जो है एनडीए गठबंधन लड़ने जा रही है?
भारतीय जनता पार्टी का अनेकों चेहरा है, जिसमें सबसे प्रबल चेहरा तो माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, जो प्रखंड से राजनीति स्टार्ट किए थे, केंद्र तक की राजनीति सफर तय किए। किसी पार्टी में आने जाने की बात नहीं है, भाजपा थे, भाजपा है और भाजपा ही रहेंगे। और इनके नेतृत्व में बिहार के जनमानस विश्वास भी करता है और आगे भी करेगा, जिसका परिणाम आपको हाजीपुर लोक विधानसभा है, उज्जैनपुर लोकसभा है, कितनों तटस्थ होने के बाद भी मंत्री जी चुनाव निकाले। और इनकी जो स्वभाव है सभी वर्ग और सभी जाति के एक साथ साध के चलने का, वो नित्यानंद राय में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो और नेता में थोड़ा कम बेसी पाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा की कमी नहीं है, लेकिन ये साहस नहीं कर पा रही है अपने चेहरा पर चुनाव लड़ने के लिए। करना चाहिए जिसके पास नीति के साथ नित्या हो, जिसके पास नीति के साथ नित्यानंद राय जैसा चेहरा हो, वो आदमी अगर नित्यानंद राय जी को अगर आगे नहीं करता है तो यह दुर्लभ है। और इनके नेतृत्व में 19 में चुनाव हुआ था लोकसभा, 40 में 39 सांसद जीत के दिए थे और मोदी जी की सरकार बनाने में किसी तरह का कसर नहीं छोड़े थे। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस राज्य का 40 को सांसद हो, जिसमें 39 को एनडीए के कोटा में जाए, इतनी वो उपलब्धि नहीं है जो अब तक भी आज तक बिहार में किसी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी तक जो है, आप 2014 की लहर की बात कर रहे हैं कि 40 में से 39 सीटें लोकसभा सीटें के बीजेपी के खाते में गई, एनडीए गठबंधन। लेकिन विधानसभा चुनाव का सवाल है, यहाँ पे जो कहा जाता है कि जातीय समीकरण भी एक मायने रखता है। तो एक बार क्या लग रहा है कि सूबे की जनता को बीजेपी पर विश्वास कर पूर्ण बहुमत में लाकर सरकार बनाए तो फिर जो है बिहार का विकास मतलब हो पाएगा, लगता है। गठबंधन धर्म के पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में। और बिहार की जनमानस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी और हिंदू विचारधारा और विकास से जुड़ के देखता है भारतीय जनता पार्टी को, और इनको अपना नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ठीक है गठबंधन में है, सभी लोग को लेकर चलनी है, अच्छी बात है, लेकिन वोट भाजपा के पास है और गठबंधन के लोग इनका लाभ उठाते हैं। शुरू से आज तक देखते आ रहे हैं, इस साल तो प्रचंड मात्रा में देखने को मिल रहा है, जनता इनके पास है। जो जनाधार है, जो भी आपको एनडीए गठबंधन की जो साझेदारी पार्टियां हैं, आपको क्या लग रहा है बीजेपी के रहने से जो है जो सीटें निकल कर आ जाती है सामने, कोई भी पार्टी जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है तो बीजेपी एक मजबूत आधारभूत संरचना इनके लिए प्रस्तुत करती है। भारतीय जनता पार्टी के 2015 में चुनाव नित्यानंद राय के नाम पर लड़ लेना चाहिए था और मुख्यमंत्री बन जाते उस टाइम में। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा चूक मैसेज देने के कारण नित्यानंद राय जी को आगे नहीं किया गया था। नित्यानंद राय जी अगर 15 के चुनाव में अगर चेहरा बन के अगर चुनाव लड़ता तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत में सरकार बनती। वही बात रही 20 में वैशाली में अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ। पूरे बिहार के जनता टकटकी लगा के देख रहे थे कि वैशाली के धरती से आई अमित शाह जी कुछ नया करेंगे, लेकिन वो एक करके गए जो पिछले बार करके गए थे। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनको इच्छा शक्ति शायद कमजोर हो रही है अमित शाह जी को। आपके सहयोगी दल के लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह केंद्रीय मंत्री हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान जी का कहना है कि अब बिहार की जनता आवाम जो है हमें बुला रही है, अब केंद्र में उन्हें मन नहीं लग रहा है और बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चिराग जी एक युवा नेता है, हाजीपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, हाजीपुर के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। उनको अपने जो हाजीपुर के जनता जो उनको जिस हिसाब से मतदान किए हैं, जिस विश्वास के साथ किए हैं, उनको जनता के साथ खड़ा उतरना चाहिए केंद्रीय मंत्री के पद लेके। और बिहार की जनता बुला रही है तो बिहार के जनता ही ना बार बार सांसद बना के भेज रही है। उनको चाचा को, उनको पापा को, उनको भाई को तो बिहार के जनता वोट दी है ना। बिहार बोला कहाँ रही है? बिहार तो विकास खोज रही है। चिराग जी को ऐसा करना चाहिए। हाजीपुर के लोगों को, बिहार के लोगों को जो उनको पदेन मिला है, जो मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय से विकास हो करे। ठीक है, युवा नेता है, उनको भी अच्छा है कि बिहार में आना चाहिए। तो आपको आने के लिए कब मना किया है लोग, कब नहीं अथी किया है? आप आइए, आप तो बिहार के आइए। लेकिन आपको पिताजी का जो एगो 2005 में जो वो अथी चला था कि हम मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले वो सपना की तरफ जाएंगे कि पहले अपना सपना पूरा करेंगे? उनको देखना चाहिए, इधर जनता देख रही है।
एक तरफ प्रशांत किशोर जनसुराज के जो हैं कह रहे हैं कि वह 4 महीना में जो सत्ता पार्टी है और जो विपक्ष में है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि जनता का मूड जो है एकदम जनसुराज की ओर चल दिया है। प्रशांत किशोर जी कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है। नेता नगरी के नाम पर, नेता के नाम पर, स्लोगन के नाम पर बिहार के जनता से और देश के नेताओं से कुछ काली कमाई किया हुआ रुपया है, जो बिहार के जनता इस बार में खा पी के पचा देगा और लास्ट में झुंझुना मिलेगा उनको प्रशांत किशोर जी के। चूँकि तो मेहनत करके रुपया नहीं कमाया, कोई फैक्ट्री नहीं ना लगा है, जमीन बेच के नहीं ना ला रहे हैं, नौकरी नहीं ना कर रहे हैं। वो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक को शोषण करके रुपया अर्जन किया हुआ है, जो बिहार की जनता भले भांति जानती है। लाओ भाई, तुमको मेहनत से कमाया है, कार्यकर्ता में खर्चा करे, जनता में खर्चा करे, लेकिन बिहार की जनता एक मत देने के मूड में नहीं है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लोग ताल से ताल, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। और कुछ लोग इंडिया अलायंस को राजद के साथ चलने के लिए तैयार है। जो राजद के जो मजबूत वोट बेस है, जो उनके साथ रहेंगे, उसमें से कुछ जो हिंदुत्व माइंडेड के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, उसमें बटाधार होगा। उनकी इंडिया अलायंस के मजबूत वोट बैंक कुछ दलित परिवार है, नाम नहीं खोलेंगे, दलित है, महादलित। मुस्लिम तो खैर रहेगा, मुस्लिम तो उसी को मतदान करता है जो बीजेपी को हराएगा। आप सुन रहे हैं सब। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे जो सबसे दिलचस्प होगी, महुआ विधानसभा के अभावी प्रत्याशी हैं, तो इस बार जो है बीजेपी का एक आप बहुत बड़ा चर्चित चेहरा भी हैं, तो क्या लग रहा है महुआ की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय गौरक्षा वाहिनी के संगठन मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। प्रखंड से लेकर प्रदेश तक, जिला तक हम काम किए, अभी प्रदेश में हैं। हमने हिंदू संगठन के काम करते हुए शुरू से देख रहे हैं, लगभग हम 2001 से काम कर रहे हैं। 2001 से काम कर रहे हैं, लंबी टाइम हुई। हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अटूट विश्वास, और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हम नेता नहीं हैं। नेता का मंच मिलता है, हम मंच नहीं मिलता है मुझे। आप मंच हमको लेने का शौक भी नहीं है। जो समाज में रहकर जो कार्य कर दीजिएगा, समाज के लोग ही वोट देता है, समाज के लोग भी कुछ करेगा। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उभर रहे हैं। अगर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को, चाहे केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि महुआ के लिए अगर आलोक कुमार राय अगर सफिशिएंट प्रत्याशी के तौर पर ठीक है, अगर मुझे आगे करेंगे तो हम चुनाव लड़ जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम स्लोगन भी दिया है, भाजपा चले बूथ। आपको क्या लग रहा है आलोक राय जी? हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एज ए विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हम जानने की कोशिश कर, चूँकि आप जनता के बीच में राजनीति किए हुए हैं, तो जैसे क्या जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को तेजस्वी यादव या चिराग पासवान से डर है क्या कुछ आने वाले समय में? ये तो बहुत दुर्लभ बात बोल रहे हैं। जो देश विदेश में अपना तबला बजवा चुका हो, अपना तबला किसी को तबला बजा दिया हो, जाके अपना जलवा दिखा दिया हो आधी रात में घुस के, ये क्षेत्रीय पार्टी से क्या डर है? चाहे नीतीश जी हो, चिराग जी हो, तेजस्वी जी, क्या है? क्या है इनके सामने? भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ है? ये सब परिवार के नाम पर राजनीति करने वाला लोग है। क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार ही बिहार के आखिरी पढ़े लिखे लोग हैं, लास्ट प्रथम पढ़े लिखे लोग हैं। नीतीश कुमार का राजनीति से तो यह स्पष्ट है कि हम शायद प्रथम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बाद कोई पढ़े लिखेगा नहीं, हम आखिरी पढ़े लिखे लोग हैं। अरे नहीं भाई, सत्ता का मोह होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। और नीतीश जी के स्वेच्छा से बिहार भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत नेह और निष्ठा के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को, भाषा को याद करते हुए इनको मजबूती से इनको साथ दिया। और 2005 में भी जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश जी को, चेहरा को भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने लाए थे और स्थापित किए थे। और भाजपा मजबूती से इनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहा और बिहार को विकास, भारतीय जनता पार्टी अपनी त्याग और कल्पना से बिहार को विकास किया है। मैं नीतीश जी का क्या भूमिका है? एक चीज़ जो आपने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा नित्यानंद राय और भी कई अन्य चेहरा भी हैं, तो टॉप 3 अगर बताना हो तो और 2 नाम और कौन हो सकते हैं आपके विचार से? इनके विचार से तुलनात्मक तो अभी किसी को हम नहीं देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं इतना प्रखर लोग, इतना
सभी जाति समुदाय के लोग विकास के प्रति अग्रसर लोग नहीं है। फिर आगे होगा तो बतलाएंगे। थे 2-4 गो रिटायर सुशील कुमार मोदी जी थे, जो अपने आप में आत्मबल और साहस पैदा नहीं किए और नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे चलने का काम किए। नहीं तो उनको बहुत मौका मिला था कि बिहार का नेतृत्व करे, लेकिन इच्छा शक्ति होती है नहीं, इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए कर नहीं पाया। और उन्हीं को थोड़ा कुछ गलत मैसेज के कारण 15 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। जब अल्पसंख्यक की बात होती है, जब कांग्रेस जो है शुरू से, या फिर जब मुस्लिम समुदाय की अगर बात होती है, तो महिलाओं के लिए जब बीजेपी ने एक अच्छा बिल 3 तलाक विधेयक लाकर जो पारित कर उनके हक में जो काम किया है, क्या लग रहा है जो शिक्षित महिलाएं हैं इस बार बीजेपी को वोट करने जा रही हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? भारतीय मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया? भारतीय मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया? सभी जाति वर्ग के साथ एक, सबके साथ सबके विकास और एक साथ। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। मुस्लिम समाज में कुछ उग्रवादी टाइप की मानसिकता के लोग हैं। अनाज मिल रहा है आपको कोटा से, क्या मुसलमान के रोक के मिल रहा है? क्या सबको मिल रहा है? सबसे पहले मुसलमान झोरा बोरा लेके, पट्टी बांध के, दुपट्टा बांध के, बुलेट लेके जाता है अनाज लेने के लिए। वो जगह डिस्टर्ब नहीं है। भारत सरकार के जो स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रही है, उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ के उसमें रोका रहा है क्या? कोई ब्लॉक में जो कार्य हो रही है, क्या उसमें मुसलमान को रोका जा रहा है? यह बात भारतीय मुसलमान को मैसेज देना चाहता हूं, जो आपके और आपके परिवार के सुरक्षा और चिंता की बात करे, उस पार्टी को आप वोट दीजिए। कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया है, कांग्रेस ने आपको सिर्फ ठगा है, लालू जी ने आपको ठगा है, राष्ट्रीय जनता दल ने आपको ठगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें बहुत सारे लाभ आपको मिला, 3 तलाक से लेके और सब बहुत है। हम क्या गिनावे? मोदी जी के 11 साल बेमिसाल है, 11 साल बेमिसाल है, जिसका कोई कल्पना नहीं है कि इन्होंने कितना काम किया। और एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे हम यह पूछना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि महुआ विधानसभा में जो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कुछ काम है जो मतलब अभी तक नहीं हो पाया है, भावी प्रत्याशी के रूप में अगर आप जीत कर जाते हैं सदन में, तो जो है उसका चहुमुखी विकास या उस पर मतलब एक रोड मैप आपने तैयार किया होगा जिसमें कर पाएंगे आगे चल? महुआ विधानसभा अभी तक गिरवी पड़ा हुआ था। महुआ विधानसभा अभी गिरवी के तौर पर है। यहाँ जो भी प्रत्याशी आए हैं, लालू जी के बेटा हो, चाहे मुकेश रोशन जी हो, चाहे इससे भी पहले हो, जो भी लोग आए हैं, महुआ के विकास के लिए इन लोगों का जोर शोर से प्रयास कभी रहा ही नहीं है, चूँकि इन लोग के महुआ में रहना नहीं है। जिनको महुआ में रहना है, महुआ के साथ ही सामाजिक गाँव, यहाँ वोटर मतदाता से जिनको दिन रात रूबरू होना है, उनको ही महुआ की चिंता है। इन लोगों के क्या चिंता है? आते हैं, फोटो 2-4 हज़ार देते हैं, चुमान देते हैं, कचौड़ी पूरी खाते हैं, घरे जाते हैं। हाजीपुर उनको स्वर्ग होना चाहिए, लालू जी के बिहार स्वर्ग आती, पटना स्वर्ग होना चाहिए। महुआ स्वर्ग हो या नरक हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन महुआ के जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार बाहरी प्रत्याशी को मतदान नहीं करना है, चाहे जिस दल से आवे, जिस पार्टी से आवे। आप सुन रहे थे सामाजिक सरोकार से और जनहित में रात दिन एक कर सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के रूप में और बीजेपी के भावी प्रत्याशी के रूप में आलोक राय जी को। और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब समाचार।